गाजा की तरफ से 7 अक्टूबर को हुई रॉकेट हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा की हुई है। इस युद्ध के केंद्र में इजरायली बल और आतंकी संगठन हमास है। हमास के आतंकियों से इजरायली सेना लड़ रही है और हमास भी अपना जोर लगा रही है। गाजा की बात करें तो हर तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन एक शख्स जो खुद ना तो गाजा में है और ना ही वेस्ट बैंक, वो कहीं और ही छिपा बैठा है, उसकी चर्चा हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमास प्रमुख की, जो रिमोट कंट्रोल को अपने हाथों में लिए हुए है, लेकिन मरने के लिए हमास के आतंकी और गाजा के लोगों को छोड़ खुद कहीं और है। पहले अब जान लीजिए कि हमास है क्या वो लड़ाके हैं, क्रांतिकारी या क्या है। साफ शब्दों में कहें तो हमास एक आतंकी संगठन है, जिसे यूएन समेत कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित भी किया हुआ है। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, एक ऐसा हमला जिसके बाद एक बार फिर से हमास और इजराइल के बीच की जंग की शुरुआत हो चुकी है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब सवाल ये है कि हमास की शुरुआत कब, कहां और किसने की, और इस वक्त इस संगठन की कमान किसके हाथों में है? तो जवाब है कि हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया है, यानी इस्लामिक रेजिडेंस मूवमेंट। ये फिलिस्तीनी आतंकियों का एक ऐसा ग्रुप है जो इजराइल की ओर से कब्जा किए गए फिलिस्तीन के हिस्सों को दोबारा वापस लेने और फिलिस्तीन में इस्लामिक स्टेट का राज कायम करने की कोशिश कर रहा है। और हमास को इस काम में सबसे बड़ा रोल इजराइल ही लगता है। हमास की कई इकाइयां हैं जो राजनीतिक, फौजी या फिर सामाजिक कामकाज को संभालती हैं। हमास की नीतियां एक कंसल्टिव बॉडी तय भी करती है। इसका मुख्यालय गाजा पट्टी इलाके में है। फिलहाल हमास की कमान इस्माइल हिनेये के हाथों में है, जो इसका चेयरमैन है। उसने साल 2017 से खालिद मिशेल के उत्तराधिकारी के तौर पर ये काम संभाला था। वो इन दिनों कतर की राजधानी दोहा में रहता है और वहीं से हमास का कामकाज देखता है, क्योंकि मिस्र ने उसके गाजा आने जाने पर रोक लगा रखी है। सलेह अल अरौरी हमास का डिप्टी चेयरमैन है। वो हमास की लेबनान यूनिट का काम देखता है और उसकी लोकेशन के बारे में कहा जाता है कि वो या तो मिस्र में होता है या फिर गाजा में। हमास के कमांडरों में तीसरे नंबर पर मोहम्मद जैफ उर्फ द गेस्ट का नाम आता है, जो हमास के मिलिट्री विंग का मुखिया है। इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड भी उसे ही कहा गया है, लेकिन वो खुद कतर में है। भले ही हमास और गाजा के लोगों पर इजराइल मौत बनकर टूट पड़ा है, लेकिन खुद जैफ पर कोई आंच अभी तक नहीं आ रही है। हमास के मिलिट्री विंग का डिप्टी चीफ मारवान ईसा है। इसकी लोकेशन वेस्ट बैंक बताई जाती है, जबकि फाउजी बारहुरम हमास का चीफ स्पोक्स पर्सन यानी मुख्य प्रवक्ता है। और यही वो लोग हैं जो इजराइल में मची तबाही के लिए जिम्मेदार बताए जाते हैं। अब बात हमास के इतिहास की। हमास की बुनियादी फिलिस्तीनी मौलवी शेख अहमद यासिन ने की थी, जिसने अपनी शुरुआती जिंदगी काहिरा में गुजारी। वहां इस्लामिक पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो मुस्लिम ब्रदरहुड की लोकल यूनिट से जुड़ गया और एक्टिविस्ट के तौर पर काम करने लगा। 1960 के दशक में मौलवी शेख अहमद यासिन ने वेस्ट बैंक और गाजा में लोगों को एकजुट करना शुरू किया। साल 1967 में हुई 6 दिन की जंग के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा किया। वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ मौलवी शेख अहमद यासिन ने दिसंबर 1987 में गाजा में हमास की शुरुआत की। उस वक्त हमास का इरादा फलस्तीन इस्लामिक जिहाद का मुकाबला करना था। जिस संगठन ने तब फिलिस्तीनियों को मुस्लिम ब्रदरहुड से दूर करने की धमकी दी। साल 1988 में हमास ने अपना चार्टर पब्लिश किया, जिसमें इजराइल के खात्मे के साथ साथ फिलिस्तीन में इस्लामिक स्टेट शुरू करने की बात कही गई। हमास अपने चार्टर में इजराइल को भी इस्लामी जमीन बताता है और यहूदियों के दावे को खारिज करता आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।